नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जिस समय यह संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान समय में कई सारे संविधान संशोधनों के बाद इसमें लगभग 470 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इसमें कई सारे परिवर्तनों के बाद यह संविधान और ज्यादा विस्तृत हो गया और इसमें सबसे ज्यादा लंबे लिखित संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी। इसका पहला कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी भारत में आप देखेंगे तो जनसंख्या विस्तार बहुत ही ज्यादा है और जो जनसंख्या है वो विभिन्न प्रकार की विविधताओं को आपस में समेटे हुए है, जिसके कारण हमें एक बहुत ही लंबे और लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ी, जिसमें लगभग भारत शासन अधिनियम से 40%, आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था उसका लगभग 40% हिस्सा हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान एक बहुत ही लंबा व विस्तृत दस्तावेज है। और दूसरे नंबर पर जो है वह विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी भारतीय संविधान को कई देशों के अन्य संविधानों को अध्ययन करने के बाद बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमने लिए वो हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, व संसदीय प्रणाली को हमने ब्रिटेन से अपनाया। इसके एक आलोचना पक्ष भी है जिसमें भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमने किसी भी देश के संविधान को जो कॉपी किया वो हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया, हमने उसको उसी तरह से कॉपी नहीं किया, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तित करके उसको धारण किया। आप देखेंगे अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, तो जो हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया वो हमने एज इट इज नहीं अपनाया। ब्रिटेन में आप देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री होने के लिए निचले सदन का सदस्य होना जरूरी है, परंतु भारत में आप निचले सदन या उच्च सदन दोनों में से किसी भी एक के सदस्य हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और तीसरा है आपका नम्यता व अनम्यता का समन्वय। यानी भारतीय संविधान न ही अमेरिका की तरह, आप देखेंगे भारतीय संविधान जो है अमेरिका की तरह न ही बहुत ही ज्यादा कठोर है और न ही ब्रिटेन की तरह बहुत ही ज्यादा लचीला है। अमेरिका का संविधान बहुत ही ज्यादा कठोर है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसमें बहुत ही ज्यादा कानून पारित नहीं हुए बनने के बाद, और ब्रिटेन के संविधान में बहुत सारे कानून पास हुए, क्योंकि यह बहुत ही, इसमें जो संविधान में बदलाव है वह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में यह बहुत ही कठिन है, यह एक बेहद जटिल प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने के लिए। तो दोस्तों, हमने इन दोनों को न अपनाकर, हमने इन दोनों के मतलब जो हमने संसदीय प्रणाली अपनाई ब्रिटेन से अपनाई, परंतु वो ब्रिटेन को हमने एज इट इज कॉपी नहीं किया। हमने न ही ब्रिटेन की तरह इतना कठोर संविधान बनाया कि उसमें परिवर्तन न किया जा सके, और न ही अमेरिका की तरह हमने कठोर बनाया और न ही ब्रिटेन की तरह हमने बिल्कुल ही आसान बनाया। तो हमने इन दोनों के बीच का एक रास्ता अपनाया जिसमें हम आसानी से परिवर्तन भी कर सकते हैं, और कभी कभी आप देखेंगे कि यह संविधान बहुत ही कठोर बन जाता है और कभी कभी पे यह थोड़ा सरल बन जाता है। तो हमने इन दोनों के बीच की एक प्रणाली अपनाई। और नेक्स्ट है जो आपका पॉइंट है वह एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।
एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हम देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था, जब आप देखते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, वह शक्तियों का विभाजन, जिस तरह से शक्तियों का विभाजन है केंद्र व राज्य में, आप देखेंगे शक्तियों का विभाजन, यह भारतीय संविधान को एक संघीय स्वरूप प्रदान करते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था व शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान को एक संघीय स्वरूप प्रदान करते हैं। तो वहीं पर आप देखेंगे एकल नागरिकता, एकल संविधान, यानी भारत में एकल नागरिकता है व एकल संविधान व लिखित संविधान, यह भारतीय संविधान को एक एकात्मकता का रूप प्रदान करते हैं। एकल नागरिकता व एकल संविधान भारतीय संविधान को एक एकात्मकता का रूप प्रदान करते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कि ब्रिटेन में आपको दोहरी नागरिकता पद्धति, आपको अमेरिका में दोहरी नागरिकता पद्धति देखने को मिलती है। संघ के लिए मतलब केंद्र के लिए अलग व राज्यों के लिए अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, परंतु भारत में आपकी एकल नागरिकता प्रणाली है और एकल संविधान, यानी अमेरिका में आप देखेंगे तो दोहरा संविधान पद्धति को अपनाया गया है। दोहरी संविधान पद्धति को आपको केंद्र के लिए अलग व राज्य के लिए अलग संविधान का निर्माण किया गया है, परंतु भारत में एकल संविधान को अपनाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप, यह सरकार की संसदीय प्रणाली, इसमें आप देखते हैं इसको हमने संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपनाई है। इसमें आपको पता होगा कि वर्तमान भारत में यानी निचले सदन में जिसको बहुत ही ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है, निचले सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। निचले सदन के बहुमत से सरकार बनती है और निचले सदन के बहुमत से जो सरकार बनती है उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। और प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है। आपने पढ़ा होगा कि कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इसका मूल मकसद है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो दोस्तों संविधान की विशेषताएं में इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।